प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत स्वागत है आपका। राम राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। दर्शकों, आज 4 नवंबर है और 41 साल पहले दिल्ली में अभी भी घटनाएं हो रही हैं। लोग डरे सहमे हैं, टायर जल चुके हैं, लाशें निपटाई जा रही हैं। इस तरीके की भयावह जो कांड हुआ था सिखों की हत्या दिल्ली में, अगर आज के दिन को देखें तो 41 साल पहले ये कार्य चल रहा था, ये प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें कोई एफआईआर नहीं हो रही थी, जिसमें एक वर्ग हमारा सिख समाज कांग्रेसियों के द्वारा प्रताड़ित होकर डरा सहमा घरों में दुबका हुआ, छिपा हुआ। और सिर्फ सिख समाज ही क्यों, हिंदू समाज भी, क्योंकि उस दंगे में क्या किसने किसको निपटाया, क्या किया, किसी को अता पता नहीं। क्योंकि ऑफिशियल फिगर अनऑफिशियल फिगर उस समय तो कोई कहानी भी नहीं थी, कोई जानने वाला नहीं। सारी दिल्ली मीडिया कांग्रेसियों के चरणों में पड़ी हुई थी। यह सारी चीजें हुई। कल बाबा जी ने हमें इसके बारे में डिटेल में बताया, क्योंकि स्वयं वो प्रत्यक्षदर्शी रहे, अपनी आंखों से देखा उन्होंने वो कांड, दिल्ली में स्वयं थे। सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद एक पंजाब में भयानक दौर चला आतंकवाद का, और वह भी देखा है बाबा जी ने। और उसके बाद केपीएस गिल जी ने किस तरीके से, और तत्कालीन चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह जी ने, उन लोगों ने इंसर्जेंसी जो है खालिस्तानियों की खत्म की, क्योंकि वही एक तरीका बच गया था और कोई तरीका था नहीं। पर उसके बाद आता है कि जब नॉर्मल हुआ समाज, थोड़ी सी नॉर्मल सी आई, ठीक है, थोड़ा अपना बैक टू नॉर्मल लाइफ आना शुरू हुए सब लोग, तो क्या हुआ? क्या वो समाज भूल गया अपनी ही इस विभीषिका को? बाबा जी, सिख समाज भूला तो है नहीं, क्योंकि कनाडा में, पाकिस्तान और अमेरिका में और हर जगह यह तो बिल्कुल 84 को लेकर वो लोग एकदम रहते हैं कि हम पर अत्याचार किया गया। और कहीं नैरेटिव चेंज कर दिया गया है क्या बाबा जी? सर, बात यह है कि कांग्रेसियों ने और कांग्रेस के ही सिख नेताओं ने, जिसमें ज्ञानी जैल सिंह और दरबारा सिंह जैसे लोग थे, और दिल्ली में बैठे हुए संजय गांधी, विद्याचरण शुक्ला, सिद्धार्थ शंकर रे, कमलनाथ जैसी जो चांडाल चौकड़ी थी, इन्होंने मिल के अकालियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक भस्मासुर खड़ा किया पंजाब में। वो जीबीए सिद्धू और वो तमाम, वो सब पब्लिक डोमेन में है। और उस भस्मासुर को पैदा किया, फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसने अकाल तख्त पे कब्जा कर लिया, जब वो स्वर्ण मंदिर परिसर में घुस गया, पंजाब में पूरा जहर उगलने लगा। जब स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, मैं गोल्डन टेम्पल के बारे में एक बात बता दूं कि सरोवर के अंदर मुख्य भवन जो है, उसके अंदर जहां गुरु ग्रंथ साहब विराजमान होते हैं, वह है हरिमंदिर साहब। उस सरोवर के बीचों बीच है, उसको वहां जाने के लिए एक संगमरमर के पट्टी बनी हुई है, और उसके बाहर सामने, ठीक सामने अकाल तख्त है, और उसके अगल बगल फिर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो हरिमंदिर साहब को छोड़कर पूरे कॉम्प्लेक्स पर, इंक्लूडिंग अकाल तख्त और उसके बेसमेंट में, भिंडरावाले फोर्सेस का कब्जा था। और उस परिसर में, जिसको परिक्रमा बोला जाता है, वहां पे डीआईजी अटवाल की हत्या हो गई। वो अंदर गए थे, उन्होंने पहले माथा टेका और वो उसका चक्कर लगा रहे थे। सब जानते थे कि ये आदमी पंजाब पुलिस में डीआईजी है, वहां पे उनकी मौत। और
हत्या जब हो गई उसके बाद 4-6 घंटे तक पंजाब पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां से जाके शव उठा ले। शव उठाने के लिए भी दिल्ली से हरी झंडी जब हुई तब जाके पंजाब पुलिस घुस के शव अपने कब्जे में लेके बाहर आई है। एक डीआईजी अंदर मरा पड़ा था। किस साल की घटना है ये? ये शायद 83 की है। आप गूगल से आप बैठे बैठे जब जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, आप उसको हम्म, सर्च करके, जिससे ये हम्म, एक सामान्य टेक्निक होती है। एक जब हम्म, स्पीकर बोल रहा होता है तो आप जो है वो गूगल पे खोल लीजिए, डीआईजी अटवाल की ठीक। हत्या, डेट बता दीजिए। हम्म, सर ये हालात थे वहां पे। परिसर में लंगर बनता है, अभी भी बनता है, प्रसाद बनता है ना। मुझे लगता है 2-4-10 क्विंटल तो रोज जो कड़ा प्रसाद है वो बन जाता है। उसके बाद लंगर, हजारों लोग लंगर करते हैं तो राशन आता है। उस जमाने में लकड़ी आया करती थी, गैस एलपीजी की इतनी उपलब्धता नहीं थी। तो सर ट्रक हम्म, आया, ट्रक में ऊपर जो है राशन लदा हुआ था, पर अंदर हथियार थे, रॉकेट लॉन्चर और सब कुछ। सीआरपीएफ ने ट्रक पकड़ लिया, क्योंकि सीआरपीएफ देख रही थी कि अंदर जो है सब हथियार भरा हुआ है ट्रक के अंदर, और ऊपर राशन है लंगर का। रोक लिया सीआरपीएफ ने। जिला प्रशासन को खबर की, डीसी डीसी ने खबर की दिल्ली को। 5 घंटा ट्रक खड़ा रहा। 5 घंटे बाद दिल्ली से हरी झंडी आई, जाने दो ट्रक, छोड़ दो। ट्रक अंदर चला गया और AK-47 और रॉकेट लॉन्चर अंदर उतर गए, पहुंच गए। इंदिरा जी की नाक के नीचे ये सब हो रहा था। इच्छा से हो रहा था। वो इतनी लाचार थी। वैसे तो दुर्गा थी ना पब्लिक की निगाह में, पर सचमुच इतनी लाचार थी, उनको पता ही नहीं था हो क्या रहा है, मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं। फिर एक दिन जो है उनको कहीं से फोन आया कि क्या बैठी हो, अपना खालिस्तान की घोषणा होने जा रही है, स्वतंत्रता की, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और 2 एक कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज उसको मान्यता देने जा रहे हैं। ऐसा उनको ऐसा बताया जाता है कि एक इनपुट आया। फिर उनके हाथ पांव फूल गए। फिर उन्होंने फौज बुलाई और फौज से बोला चढ़ाई कर दो। फौज ने को चढ़ाई करनी पड़ी। वो सारा ऑपरेशन हुआ। तो कहने का मतलब, एक भस्मासुर पैदा किया और अंत में वो भस्मासुर उनको खा गया और पूरे पंजाब को खा गया। 78 में ये सब शुरू हुआ था नाटक, और 94 तक चला। 16 साल तक पंजाब जलता रहा। हजारों हिंदुओं की हत्याएं हुई, फिर उसके बाद क्या क्या हुआ तो सबको ही पता है। टोटल 1 लाख से ज्यादा हत्याएं थी सर, जिसमें 25-30 हजार हिंदू थे और 60-70 हजार सिख थे। लाखों बच्चे भिंडरावाले की कैसेट सुन के और उस माहौल में जो है खाड़कू बन गए, आतंकवादी बन गए। एक बार बन सिर्फ गए, इस अब सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस जो है अकालियों की पॉलिटिक्स को कमजोर करना चाहती थी, सिर्फ इसलिए। हाँ, सत्ता कांग्रेस की सरकार बन जाए, अकाली कमजोर हो जाए, क्योंकि अकाली इन पे पॉलिटिक्स में भारी पड़ते थे। मुख्यमंत्री हमारा चाहिए, उसके लिए देश फूंक दो। ऐसा ही सिमिलर काम इन्होंने कानपुर में भी किया था सर। कम्युनिस्ट सांसद हुआ करता था और कांग्रेस ने अपना बनाने के लिए वहां की 12-14 फैक्ट्रियां बंद करवा दी थी। रातों रात हाँ, 50,000 लोग को छोड़ना पड़ा था कानपुर। यही 84-83 की ही बात है। रंजय भाई बहुत डिटेल में बताते हैं। खैर एनी जी सर। तो सर ये थी कहानी। अब सर कत्लेआम हुआ और सचमुच, अच्छा सर नेल्ली बहुत दूर है सर। आपको आइडिया है कहां जिला है, कौन सा जिला है? एकदम जंगल इलाका है। असम। ओ पता नहीं, टोटली रिमोट एरिया में वहां पे हुआ। खबर आते आते 3 दिन लग गया था। नल्ली में कुछ हो जाए सर, बात समझ में आती है। सर
दिल्ली में हो रहा है, राष्ट्रपति फोन कर रहा है, राष्ट्रपति का फोन नहीं उठ रहा है। खुशवंत सिंह जैसे लोग राष्ट्रपति को फोन लगा रहे थे। राष्ट्रपति लाचार है, जो कि इंडियन आर्मी का मालिक होता है। उसी मालिक का हाथ पकड़ के 4 दिन पहले, 6 महीना पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए जबरदस्ती साइन करा के आई थी कि आर्मी डिप्लॉय करनी है, आर्मी मिलिट्री ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन ब्लू स्टार परमिशन दो। और लोग बताते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह वॉज रिलेक्टेंट। सुनिए, ऐसे पेन हाथ में जबरदस्ती पकड़ा के हाथ से ऐसे स्क्रिबल कराया था इंदिरा गांधी ने। उसी ज्ञानी जैल सिंह ने जब फोन किया कि सिख मारे जा रहे हैं दिल्ली में, ज्ञानी जैल सिंह का फोन नहीं उठा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। प्राइम मिनिस्टर कार एक्सीडेंट में मरे थे। कार एक्सीडेंट में मरे थे ज्ञानी जैल सिंह। कुछ बोलने जा रहे थे, कुछ एकदम कुछ कह के निकले थे कि आज राज खोल दूंगा, और जहां पहुंचने जा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पहले कार एक्सीडेंट में मार दिए 94 में जी। पूर्व राष्ट्रपति। वो अटवाल की हत्या आपने सर्च की, कब हुई थी? हाँ, 83 अप्रैल 1983। अब आगे सुनिए। तो सर हो गया 2 दिन सर खुली छुट्टी थी। बाकायदा राजीव गांधी ने कहा था इनको जरा सबक सिखाओ। पत्रकार ने पूछा क्या हो रहा? बोला जब बड़ा पेड़ गिरता है थोड़े बहुत धरती हिलती। बाकायदा सरेआम कांग्रेसियों को इंस्ट्रक्शन दी गई थी इनको जरा सबक सिखाओ। तो कांग्रेसियों ने 2.5 दिन पूरा चला था दंगा, सबक सिखाया था। कल मैंने जो लाशें गंजी हुई थी 30 हजारी पोस्टमार्टम हाउस में, वो किस्सा कल मैंने बताया आपको। उसके बाद क्या हुआ? अब सर बात यह है कि सिखों में एक एसजीपीसी में एक लॉबी है जो सिखों को पिछले 100 साल से यह समझाने में लगी है कि तुम्हारे अस्तित्व के लिए जो सबसे बड़ा संकट है, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो ईसाई नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो हिंदू है। और सिख धर्म यदि समाप्त होगा कभी तो हिंदुओं के कारण होगा, हिंदुत्व के कारण होगा। और सर इसका बड़ा एक वैलिड जस्टिफाइड पॉइंट है, रीजन है, और ये बात एकदम सही है। क्यों? क्योंकि सिखिज्म इज एन ऑफशूट ऑफ हिंदुइज्म। सनातन ने से ऐसे बहुत सारे मत संप्रदाय निकले हैं, बहुत सारे निकले। जैन, बौद्ध, उसके बाद सिखिज्म, नहीं, आर्य समाज इत्यादि इत्यादि सब तो प्रयास करते समाज। तो रहते हैं ना, सब तो रहते तो छांव के अंदर ही हैं। क्या समस्या है? जैन लोग के नहीं रहते अगर आराम से? सर हाँ। अलग अगर चले भी जाएं तो वापस मिल जाते हैं। बुद्धिज्म का क्या हुआ? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। एक समय था कि पूरी जहां जहां मानवता थी वहां बुद्धिज्म था, फिर क्या हुआ? वापस सब हिंदू बन गए ना। नहीं नहीं बौद्ध नहीं धर्म सर, वापस हिंदुत्व में आ गया ना। ना, अफगानिस्तान बांग्लादेश में बौद्धिज्म था, इस्लाम ने मार मार के ईसाई में क्या बोलते हैं, अहिंसा इतनी ज्यादा वो अति अलग हो बात गई है। थी कि जी मुसलमान बिल्कुल। बना दिया, तो वापस हिंदू जी हो गए। हाँ। बट समझ में आया ना कि इस्लाम मार रहा है, तो बौद्धों को तो इस्लाम खा जाएगा, तो इससे बढ़िया कि वापस आ जाओ, अपना जैसे थे वैसे हो जाओ। क्या समस्या है? हाँ तो इट्स ओके। तो काल का प्रवाह है, चीजें जाती हैं आती हैं, अंदर होती हैं, सब ठीक है। अच्छा, क्या समस्या है? जी। इसके अलावा जो सिखिज्म के जो मूल सिद्धांत हैं वो तो हैं तो हिंदुत्व के ही ना, हिंदुत्व से ही ना। और गुरुओं का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब उठा के देख लीजिए। इट इज ये हिंदू संतों की वाणी का संकलन है। सर शुरू तो भी तो मुसलमानों से एसजीपीसी, लड़ने के लिए ही हुआ था। सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ शुरू भी तो तो एस मुसलमानों से लड़ने के लिए हुआ था, उनके जी अत्याचारों को ही प्रतिकार करने के लिए ना। जी जी। भाई। तो एसजीपीसी का गठन इसलिए हुआ
कि सबसे पहले तो हिंदुत्व के चंगुल से सिखिज्म को मुक्त किया जाए, और एसजीपीसी बनने के बाद जो पहला काम किया गया वो देवी की मूर्तियां स्वर्ण मंदिर हरि मंदिर साहब से उठा के निकाल के बाहर रख दी गई थी 1920 में। कुछ दिन हिंदुओं ने प्रतिकार किया, उसके बाद वहां से उठा के ले गए और नई जगह स्थापित की। जिस जगह नई जगह स्थापित की उसको ही दुर्गाना टेम्पल बोलते हैं, और हूबहू रेप्लिका है स्वर्ण मंदिर का, हूबहू। अगर दोनों फोटो आप अभी एक काम करिए, आपने देखा है दोनों? अभी देखिए, हरिमंदिर साहब की फोटो डाउनलोड कीजिए और दुर्गाना मंदिर की फोटो डाउनलोड कीजिए। मैं बैठ के इंतजार कर रहा हूं, कोई बात नहीं। अगर फोन में दिखा सकते हैं तो दिखाइएगा भी। ये क्या है? देखिए, मुझे पूछना पड़ रहा है ये क्या है, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं ये क्या है। अच्छा, मैं तो हाँ, मुझे सरप्राइज, लगा स्वर्ण मंदिर है। मुझे भी लगा स्वर्ण मंदिर। सेम है सर, डिट्टो, वही सरोवर, वही सब मैंने कुछ। बोला हूबहू ट्रू कॉपी है। आज भी अगर अगर केबीसी में 7 करोड़ का सवाल पूछ दिया जाए फोटो दिखा के कि ये दुर्गाना मंदिर है या स्वर्ण मंदिर है, 99% लोग चकरा जाएंगे सर। अच्छा, आपके जैसे इन्फॉर्म्ड आदमी को पता नहीं थी नहीं ये बात? नहीं, आई डिडंट नो, सरप्राइज। 1920 में स्वर्ण मंदिर से देवी की मूर्तियां निकाल के बाहर फेंक दी गई थी, तो फिर दुर्गाना मंदिर बनाना पड़ा। यह है इतिहास। ये और कहाँ है दुर्गाना मंदिर? स्वर्ण मंदिर से मुश्किल से, अच्छा एक काम, गूगल मैप पे यह भी सर्च कर लीजिए, हरिमंदिर साहब टू दुर्गाना मंदिर डिस्टेंस, गूगल मैप पे जरा सर्च करके बता दीजिए दर्शकों को। आप अपनी बात कंटिन्यू रखें सर, मैं ढूंढ रहा हूँ। तो सर, बात यह थी कि इस तरीके से हिंदुओं से पीछा छुड़ाने का, पिंड छुड़ाने का एक प्रयास था ये, और वो प्रयास आज तक चल रहा है। और आज तक कितना डिस्टेंस सर सर? सर 3.5 किलोमीटर। हमें अगर पता होता, मैं 2 बार अमृतसर जा चुका हूँ गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने, मुझे पता होता तो मैं वहां भी दर्शन करने चला जाता। उसका कोई नाम लेवा नहीं, कोई बताने वाला नहीं। जी, 15 मिनट की दूरी। वहां वहां किसी ने नहीं बताया अमृतसर में कि जाके वहां भी दर्शन कर सकते हैं। अक्सर होता है ना कि भैया यहाँ आए हो, यहाँ दर्शन किए तो वहां भी चले जाओ, वहां भी दर्शन कर लो। सर जी, बड़ी ईमानदारी से एक बात बताओ, मैं तो पंजाब में रहता हूं ना, 20 बार अमृतसर गया हूं, मैंने आज तक दुर्गाना मंदिर देखा नहीं। मैंने खुद, इससे बड़ी शर्म की डूब मरने वाली बात क्या होगी? मैं स्वीकार कर रहा हूं आज ऑन कैमरा। पता है क्यों सर? हम हिंदुओं ने कभी स्वर्ण मंदिर में, हरि मंदिर साहब में और दुर्गाना मंदिर में फर्क नहीं किया। वो गुरु हमारे गुरु थे, वो 10 गुरु हमारे गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब सेना बनाई थी तो मेरी दादी ने अपना बड़ा बेटा गुरु को दान दिया था, उनके चरणों में रख दिया था कि ये मेरा बड़ा बेटा है, ये धर्म को आपको समर्पित है। सर आज आज भी हिंदू परिवारों का बड़ा बेटा सिख बनाया जाता है, आज भी। मैं हमेशा कहता हूं, शादी के 20 साल बाद तक मुझे पता नहीं था कि मेरी सास हिंदू है या सिख है।
मेरी सास, सगी सास, मेरी पत्नी की सगी माता जी जो है ना, मुझे नहीं पता था, एक दिन मैंने ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा मम्मा तो सिख थे ना? बोले, मेरी वाइफ ने कहा ये आपको कैसे लगता है? मैंने कहा वो दिन रात गुरबाणी का पाठ करती हैं, दिन रात गुटखा जी पढ़ती हैं, और दिन रात उनके कमरे में सुबह सुबह 4 बजे गुरबाणी लग जाती है। कहते हाँ वो अलग बात है, वो तो पूरे पंजाब में लगती है। हर हिंदू के घर में गुरबाणी का पाठ होता है, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ होता है, गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी और 10 गुरुओं की पूजा होती है। उनके गुरु पर्व हम मनाते हैं, उनके शहीदी पखवाड़े, शहीदी दिवस मनाते हैं। परंतु हैं तो हम हिंदू। उन्होंने पूछा, मैंने पूछा कैसे? बोले अरे हमारे नाना जी ये नाम था, ये था, और मेरे मामा जी का नाम क्या है? उन्होंने बोला हाँ, अरे यार तुम्हारे मामा जी का नाम तो ये है। मैंने कहा वो तो कट्टर हिंदू फैमिली है। सर मुझे पता ही नहीं था कि मेरी सास हिंदू है कि सिख है। सर ये है हिंदू सिख यूनिटी। सर मैं आज भी व्यक्तिगत सर, बता देता हूँ। अच्छा आज भी मैं मैं बता रहा हूं, हम्म मेरी बेटी के रिश्ते के लिए बहुत सारे सिख परिवारों में रिश्ते आए, और हमने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा सारा कुछ तो सेम है, सिखों में भी ब्राह्मण है, सिखों में भी क्षत्रिय हैं, जाट हैं, सारी जातियां हैं। इंटर इसको हम हम तो खैर इंटरफेथ मैरिज मानते ही नहीं। दलित भी हैं सर। वो है, अगर मेरी बेटी या मेरी बहू सिख फैमिली से आ जाए तो हम्म हमारे यहां इसको इंटरफेथ रिलीजन मैरिज नहीं मानेंगे। बड़ी कॉमन चीज है, सिखों को बेटी देना या उनकी बेटी लेना, इट्स वेरी 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 कॉमन। सर विचार तीनों तक नहीं चीज का, होता। सर रोटी का, बेटी का, और मतलब खान पान का किसका संबंध नहीं है हम लोग के यहाँ पे। हाँ, मेरा कहने का यह मतलब है, हम दूध मिश्री की तरह हम घुले हुए हैं। वहां से पूरी कोशिश आ रही कि यार किसी तरह इनको अलग करो बॉस, ये खा जाएंगे। ये हिंदुत्व का जो अजगर है एक दिन सिखिज्म को लील जाएगा। क्यों? क्योंकि जन्म तो वहीं से हुआ है ना। ग्रंथ साहब भरा हुआ है राम हरि कृष्ण के शब्दों से, शब्द गीतों से। सर आप शब्द की बात कर रहे हैं, मैं स्वयं कई बार दिल्ली में, नोएडा में गुरुद्वारा है सेक्टर 18 में, या लखनऊ में गुरुद्वारा है, मैं कितनी बार जाके घंटों घंटों बैठा हूँ कि ठीक है थोड़ा, जैसे आदमी नहीं मन शांत करने के लिए बैठ जाता है, तो हवा ही नहीं थी। कितनी बार आराम से आदमी बैठा शांति से सुना, मन किया, चले आए, जैसे दर्शन करने जाते थे वैसे वहां चले जाते थे। तो हुआ क्या सर, हम बात को कंक्लूड करते हैं, 22 मिनट हो चुका जी ऑलरेडी। तो जब ये दिल्ली का जेनोसाइड हो गया तो सिखों की एक लॉबी थी, और आईएसआई और सीआईए का तो वो था ही पूरा वहां से। उन्होंने ये फीड किया कि ये हिंदुओं ने सिखों पर अत्याचार किया है, ये हिंदुओं का अत्याचार है, ये जेनोसाइड है, सिखों की नस्लकुशी है, कांग्रेस की नहीं है, इंदिरा गांधी की नहीं है, ये राजीव गांधी की हिंदू, नहीं है। हाँ ये उनकी नहीं है, हिंदुओं ने सिखों की नस्लकुशी की है। अब हिंदुओं की संस्था कौन सी है? आरएसएस है। कांग्रेस को बड़ी सफाई से निकाल दिया, और बिल पर्चा फट गया हिंदुओं के नाम पे, तो उन्हें पता भी नहीं चला। अल्टीमेटली आरएसएस के नाम, और पता भी नहीं चला। ये भैया कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई। पंजाब में। हाँ जरा देखिए बेअंत सिंह की पहली सरकार कब आई है? हम्म लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब ढूंढिएगा हम्म विकिपीडिया पे। तो सर कांग्रेस बरी कर दी गई। मतलब नहीं नहीं सर, कांग्रेस का तो पर्पस सॉल्व हो गया ना। हाँ सत्ता में आना चाहती थी, पर्पस सब कुछ सारा हाँ जला वला के आ गई सत्ता में। हाँ। कब आया है बेअंत सिंह, कब चीफ मिनिस्टर बने हैं? सर एक सेकेंड, एज 1992, 1992।
बताइए, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। उससे पहले कुछ दिन जो है वो कालियों की या किसकी भी बनी है। बहुत दिन तक राष्ट्रपति शासन रहा, उसके बाद अंत में कांग्रेस को सत्ता सौंप दी वापस पंजाब ने, पंजाबियों ने, सिखों ने। और उस दिन से लेके आज तक पंजाब में जो कुछ हुआ उसका दोष आरएसएस पे मढ़ती है। एसजीपीसी और एसजीपीसी द्वारा पोषित ये पूरी लॉबी, और इस लॉबी के में सिर्फ एक काम है, हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाना और सिखों को हिंदुओं से अलग करना, दूर करना। हर बात में मोदी को गाली देना, आरएसएस को गाली देना। आज इनके सबसे बड़े दुश्मन मोदी है, सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस है, और सबसे बड़े दोस्त, सबसे खैरख्वाह कांग्रेसी है। और अब तो मुसलमान भी हो गए। हाँ, ईसाई, और ईसाई, अब तो सबसे बड़े दोस्त तो ईसाई है। खालिस्तान बनेगा, पर वो खालिस्तान के नक्शे में करतारपुर कॉरिडोर और ननकाना साहब और लाहौर नहीं है। राजस्थान का बूंदी, मध्य प्रदेश और पूरा यूपी का वो तराई, पूरा बेल्ट खालिस्तान है। पटना साहब तक है बिहार में, करतारपुर कॉरिडोर नहीं है, जो कि ननकाना मात्र 4 साहब भी नहीं किलोमीटर होगा। दूर है। ननकाना साहब भी नहीं होगा सर। ननकाना साहब भी नहीं है, लाहौर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चूरन चटाया जा रहा है ना खालिस्तान का, ये चटा वो कौन तो रहा है? इस्लाम का हो गया सर। सर वो तो इस्लाम का हो गया ना। सीआईए एंड आईएसआई। इसलिए ईसाइयों को खुली छूट दे दी गई है धर्मांतरण की, उनको रोकना इसी शर्त पे, खालिस्तानियों को इसी शर्त पे पाला जा रहा है कि ईसाइयों को कुछ नहीं कहना है, और मुसलमानों को फ्री छुट्टी, फ्री दे दो, आने दो। अच्छा, अब इसी कड़ी में लेटेस्ट क्या है? भैया भगाओ, हिंदू भगाओ। हाँ, हिंदू भगाओ। सिखों को ईसाई बनने दो, खुली छूट है। मुसलमानों को आओ अपने यहां नमाज पढ़ाओ, इफ्तारी कराओ, गुरुद्वारों में नमाज पढ़वाओ। जहां कहते हैं वहां बसने दो, बिजनेस करने दो, भैया भगाओ। पंजाब के हर शहर में मुसलमान धीरे धीरे बाजारों पे कब्जा कर रहे हैं, बिजनेस पे कब्जा कर रहे हैं। आज तक आपने एक शब्द भी किसी के मुंह से सुना कि ये मुसलमान कहां से आ रहे हैं और कैसे इतने बड़े बड़े बिजनेस खोल रहे हैं? और भैया बेचारा जो छोटी सी रेड़ी लगा रहा है और दिन रात आपके खेतों में काम करता है, आपकी इंडस्ट्री चला रहा है, आपका बिजनेस चला रहा है, आपकी छोटी छोटी दुकानों में सेल्समैन कर रहा है, आपकी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका डेवलपमेंट, आपके यहां सड़कें बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो भैया कर रहा है। उसको भगाओ। आज सबसे बड़ा दुश्मन आरएसएस है। मर जा मोदी, मर जा। मोदी अपने सर पे कितनी बार, मतलब किस तरीके से इनको इज्जत दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, क्या दें। योगी जी हमारे, वो कितना सम्मान दे भाई, उनसे तो बहुत क्लियर कट चीजों की उम्मीद होती है ना। वो इतिहास को जिस तरीके से देखते हैं, वो गुरुओं का जिस प्रकार से आदर करते हैं, कौन नहीं करता? अमित शाह जी नहीं करते? कौन नहीं करता सर? लेकिन वही है, इंदिरा, राजीव, सोनिया सब ठीक हैं, और मारने बचाने वाले को ही ये लोग जो है हाथ काट रहे हैं। अजीब मान सकता है। ईसाई और इस्लाम के चक्कर में फंस के लोगों का यही होता है सर। ये सब, ये तो बंगालियों को देख लीजिए, बंगाली पूरा क्या कर रखते हैं। जो ईसाई और इस्लाम के चक्कर में फंसा, वो ऐसे ही पीस दिया जाता है 100 साल के अंदर। सिख भाई लोग भी उसी राह पे बहुत आगे चले गए, वापस आने की उम्मीद है कि सब ऐसे ही चल रहा है। नहीं सर, बात ये ना कि सिखों को जो ये
हिंदुओं से नफरत करना सिखाया जा रहा है हर बात में। आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए। सर पुनीत साहनी है, उनको लोग सर्च करें, शेयर करें, उनके वीडियोस देखें। हाँ, वो भी सरदार है, वो सिख है, वो बताता है किस डिटेल से, किस तरीके से ये लोग पूरा इतिहास बहुत डिटेल में बताता है कि कैसे ये लोग अरे एक एक करके मेरी बात हटा रहे हैं। सुनिए, जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो हिंदू लेगेसी थी, उन्होंने जो दशम ग्रंथ लिखा है, उनकी जो पूरी शक्ति की आराधना थी, उसको पूरा डिसोन कर दिया इन्होंने कि नहीं नहीं ऐसा कुछ है नहीं, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, ये ग्रंथ फर्जी है, नकली है, कुछ भी है। अरे सर, एक नई नौटंकी चालू हुई है, बंदी छोड़ दिवस। हाँ, नहीं वो तो सभी हिंदू पर्व हमने नहीं मनाने। हिंदू पर्वों को सिख नाम देके, सिख स्वरूप देके, कुछ अलग नाम देके, जैसे होली नहीं मनानी, होला मोहल्ला मनाना है। दिवाली नहीं मनानी, बंदी छोड़ दिवस मनाना है। हर बार ये बोलते थे ब्लैक दिवाली, काली दिवाली, काली दिवाली। क्यों भाई? सर आपने जब बताया था तब मेरे कान, मतलब क्या बताऊं, क्या सरप्राइज लगा था कि 25 दिसंबर से मतलब दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी के पहले सप्ताह तक पंजाब के लोग 20-30 साल पहले तक ठंडी जमीन पर सोते थे, सिर्फ इसलिए कि चार साहिबजादों की माँ जो थी गुजरी देवी, उनके दुख को ओन करने के लिए वो सब गायब हो गए। सर 25 दिसंबर को पड़ जाता है क्रिसमस, और पूरा वो छोड़िए सर, हमारे यहां एक कट्टर सिखी, कट्टर सिखों का एक स्कूल है, अकाल गैलेक्सी। अकाल गैलेक्सी अपना एनुअल फंक्शन, पखवाड़ा, पूरा वीक दिसंबर के इस हफ्ते में मनाता था। बात है सर आज से करीब 6-7 साल पुरानी। आपको याद होगा मैंने एक पोस्ट लिखी, पहली मेरी पोस्ट, कि वो भी एक समय था जब पंजाब के लोग शहीदी पखवाड़े में जमीन पे नहीं सोते थे, बेड पे नहीं सोते थे, जमीन पे चद्दर गद्दा बिछा के सोते थे, सिर्फ चार साहिबजादों की शहादत को याद करने के लिए, माता गुजरी की शहादत को याद करने के लिए। और यहाँ पे लोग जो हैं क्रिसमस मना रहे हैं पंजाब में, भूल गए और सिर पे गिलासी रख के नाच रहे हैं, न्यू ईयर और क्रिसमस मना रहे हैं। सर वो पता नहीं क्या हुआ, और मैंने ना सचमुच, मैं आज भी, ये मेरा पुराना वो है कि मैं 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर को बेड पे नहीं, जमीन पे गद्दा लगा लेता हूं अपना, जमीन पे सोता हूं, और फोटो मैंने वीडियो डाल दिया, फोटो डाल दिया। सर मेरी वो पोस्ट हो गई वायरल, और वायरल नहीं हुई, भयंकर वायरल हुई। मुझे लगता है करोड़ों शेयर हुए होंगे, और पूरे वर्ल्ड में हुई, पूरे सिख समाज में हुई। उसके बाद लगी शेयर होने, कई लोगों को शर्म आई। सर अगले साल से अकाल गैलेक्सी ने दिसंबर महीने में वो एनुअल फंक्शन मनाना बंद कर दिया। मैंने कहा शर्म करो, तुम 25 दिसंबर को जिस दिन छोटे साहिबजादे बलिदान हुए थे, उस दिन तुम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सर आज जो है बड़े बड़े अभियान चलते हैं। पिछले साल पता है क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह जी जब निकले हैं आनंदपुर साहब से, और चमकौर साहब की गढ़ी में जो युद्ध हुआ, जहां दोनों बड़े साहबजादों का बलिदान हुआ, उसके बाद परिवार बिछड़ गया, वहां पे सब जहां जहां ये घटनाएं हुई है, वहां वहां गुरुद्वारे बने हुए हैं। फिर वहां हुए, फिर वो छोटे साहिबजादे और माता गुजरी अरेस्ट हुए और हरमंदिर साहब में रखे गए, और वहां पे फिर उनका बलिदान हुआ। तो सर ये पूरी एक यात्रा का रूट है, और कैसे कैसे वो नदी पार की, नदी में बाढ़ थी, बारिश हो गई थी, ठंड का मौसम था। सर आज सिख जत्थे उस यात्रा को पूरा एज इट इज, जैसे जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, वैसे वैसे वो कंडक्ट करते हैं। वहां से शुरू होती है और सरहिंद में आके खत्म होती है। सरहिंद में फिर शहीदी जोड़ मेला लगता है, एक अभियान बन गया। मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। आपको याद होगी मेरी वो पोस्ट। हाँ बिल्कुल याद, मुझे फोटो याद है आपकी, आप कैसे लेटे हुए तो ऐसे करके फोटो खींच के आपने डाली। सर आज अभियान मेरी, एक दिन मेरी पत्नी ने वो यात्रा की सर, वो सर अब मेरी तो
सबसे सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि यह भी तीर्थ यात्रा अपनी तीर्थ यात्राओं में यही जोड़े। तो इससे बड़ी तीर्थ यात्रा का क्या होगी? यह भी एक तीर्थ यात्रा जोड़िए। बताइए जी, सर, कैसे दिमाग से हिंदुओं हम के लोग उसकी निकाल बड़ी दिया बड़ी गया है। परिक्रमाएं करते हैं। हाँ बाबा जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। हम लोग के कैसे दिमाग से निकाल दिया गया है कि हम दक्षिण जाते हैं, सबरीमाला हर जगह दर्शन करते हैं, बृहदेश्वर हम वह भी हमारा, उड़ीसा भी हम जाते हैं, चार धाम करते हैं, गुजरात भी जाते हैं, माता वैष्णो देवी भी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, सब जाते हैं। पंजाब में एक यात्रा या एक तीर्थ जो है हिंदू के जी दिमाग से निकल गया है कि अच्छा यह भी एक एरिया नहीं अपना नहीं है जहां सर, पर हमें जाना। हिंदुओं को जानबूझ के अलग किया गया, काट दिया गया। सर अभी रिसेंटली बहुत प्रोमिनेंट महिला है, वो बता रही थी कि अब वहां जाने में डर लगता है। पहले जाते थे लोग, सब लोग, कि सर वहां ये भी कब किस बात पर। ये अलगाववादी बीज के कारण है। जैसे नहीं सोशल हरमन मीडिया पे आप देखो कि मत जाओ गुरुद्वारे में, मत जाओ वहां अपमान होता है। मैंने क्यों ना जाए, हमारे गुरुद्वारे हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमारा ग्रंथ है, क्यों नहीं जाए हम? कुछ मैं कह रहा अलगाववादियों हूँ, के कारण हम वहां जाना छोड़ देंगे? नहीं। अरे सर साड़ी पहन के जाना अलाउड नहीं है। मैं बताऊं, एक मैं कुछ दिन पहले यहाँ एक आया था सत्येंद्र सरताज करके, बहुत बड़ा सिंगर है पंजाब का, लखनऊ आया था, परफॉर्म कर रहा था। ऑफकोर्स लखनऊ की पूरी पंजाबी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी उसके सामने थी। एक महिला दिख गई उसको साड़ी में, तो तंज मार दिया, जबकि बहुत स्वीट आदमी है, बहुत सभ्य आदमी है, नहीं, पंजाबी पर सिंगर वैसे ज्यादा बदतमीज नहीं। मैंने ऐसा कुछ तंज नहीं मार देखा दिया है पूरे। उसने। नहीं, पंजाब में किसी मैं कह रहा हूँ वो गुरुद्वारे में कुछ जो साड़ी, अलगाववादी हैं, उनको सर वो कि सिर्फ सिर्फ ये स्टार्स पल्लू भी हैं। सिर पे ले ले। सिर्फ हाँ उनका एक ही आग्रह रहता है कि बस आप पल्लू सिर पे ले लीजिए। सर, कौन नहीं लेता। हाँ, हम कौन लोग नहीं खुद लेता, बिना बात क्या खुले सर जाते हैं क्या। नहीं, कभी नहीं। खैर बात सही है, हमको अपना अधिकार नहीं छोड़ना चाहिए इनकी वजह से, किसी भी वजह से, बिल्कुल। किसी भी आतताई की वजह से। इतने बड़े आतताई है भी नहीं लोग, कोई नहीं नहीं, मार्शल उनका तो जैसा नहीं है सब। अलगाववादी एजेंडा है, उनकी तो पूरी ताकत लगी है हम्म, कि किसी भी तरीके से हिंदुइज्म को, हिंदुओं को सिक्खी से अलग किया जाए। नहीं सर, नहीं हो सकता, हम होने हम्म, नहीं देंगे। हम्म, सही है, सही है। धीरे धीरे सर डॉलर की भी शक्ति खत्म होगी ना, तो फिर इन लोग का सारा जो पीछे से फंडिंग आ रहा है और खालिस्तानी एजेंडा और ये सब नौटंकी जो चल रही है, भाई एसजीपीसी वगैरह किस लिए कर रहे हैं, पैसा पाके कर रहे हैं। लालू किस लिए ईसाई हुए जा रहा है, पैसा पाके। अब ये पीछे से ईसाई में का पैसा जो डॉलर है, धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होगी, तो ये भी लोग बढ़ा बढ़ा के गिरेंगे वापस। आना सर प्राकृतिक व्यवस्था में ही है, जो सनातन है, जो हिंदू है। तो बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें काफी समय दिया। और आपका ये जो पीड़ा है, दुख है, कष्ट, कष्ट तो नहीं है, चिंता है, आप हमसे साझा करते हैं। ये हमारी भी दर्शकों चिंता, हमारी भी पीड़ा होनी चाहिए। और बार बार यह कहना कि वो सब हमारे गुरु हैं, अपने मन से उनको अलग ना करिए। इस तीर्थ यात्रा में आप भी भागी होइए, यह भी दुर्गाना मंदिर हम जरूर जाएं, दर्शन करें, साथ में गोल्डन टेम्पल भी जाएं, दर्शन करें, छोड़े नहीं। हिंगलाज माता भी आज बलूचिस्तान में है, उस तक तो हम अपना मानते हैं। जो अपने देश में है, अपने पास में है, जहां हम पहुंच सकते हैं, उसको हम कैसे छोड़। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। यदि आपको हमारी बातें उचित लगी हों, जरूरी लगी हों, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें। हमारा प्रयास रहेगा कि सही जानकारी आप तक लाते रहें। और बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब को मैं फिर बार बार कहूंगा, फिर कहूंगा कि आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझा पाता। तो बहुत धन्यवाद। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें दर्शकों, बाबा जी का चैनल स्लो जिंदगी, बाबा की खरी खोटी, और हमारा चैनल प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।